बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, MCM 620 की आपकी असाइनमेंट नंबर 3 आ गई है। जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट 1 और 2 को क्लियर कर लिया है, मतलब आपकी वो एक्सेप्ट हो गई है, तो अब आपने मूव करना है असाइनमेंट नंबर 3 पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह जो है असाइनमेंट नंबर 3 रेडी करनी है, क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और किस तरह आप अपनी रफ़ डॉक्यूमेंट्री रेडी करेंगे। फ़ाइनल डॉक्यूमेंट्री से पहले रफ़ डॉक्यूमेंट्री रेडी होगी, ठीक है। रफ़ डॉक्यूमेंट्री जो है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बताती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट का भी और प्रिंट मीडिया स्टूडेंट का भी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ग्रुप लिंक मैंने मेंशन किया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, आप उसको ज्वाइन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। स्टडी रिलेटेड मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती हूँ, ठीक है। अब आते हैं जी, आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया था और उसके ऊपर स्क्रिप्ट रेडी की थी, एज़ इट इज़ आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री भी वैसे ही रेडी करनी है। जितने सेकंड, जितनी जो चीज़ें आपने अपने स्क्रिप्ट में बताई थी कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे और इतने सेकंड्स का करेंगे और कौन सा हमने कैमरा शॉट लेना, आपने उसी के मुताबिक अपनी ये रफ़ डॉक्यूमेंट्री रेडी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जी, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट को रॉ फुटेज का इसलिए कहा गया ताकि पता लगे कि ये प्रूफ है, मतलब प्रूफ होगा कि ये अपनी डॉक्यूमेंट्री जो है वो खुद से रेडी कर रहा, मतलब ओरिजिनल वर्किंग कर रहा, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री जो आपकी थर्ड फोर्थ पे रेडी होगी ना, वो 4 to 5 मिनट्स की होनी चाहिए। लेकिन जो आप ये वाली असाइनमेंट की डॉक्यूमेंट्री रेडी करेंगे ना, ये आपकी 25 to 30 मिनट्स की होनी चाहिए। जो फुटेज आप रेडी करेंगे, वीडियो आप बनाएंगे, ठीक है, वो 25 से लेकर 30 मिनट्स तक की मिनिमम होनी चाहिए, मतलब कम से कम इतने आपकी होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम ना हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपने डीवीडीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी में सबमिट करनी है, जो भी आप फॉर्मेटिंग ऑडियो वीडियो के थ्रू करेंगे, ठीक है, वो आपने अच्छे तरीके से सबमिट करनी है अपने LMS पे। और साथ में आपने जो है वो गूगल ड्राइव में भी अपनी रॉ फुटेज शेयर करनी है, ठीक है। और स्टूडेंट जो है वो जो डॉक्यूमेंट्री शूट करेगा वो अच्छे कैमरा से करे, ठीक है। कैमरा चूज़ कर ले, हैंडी कैम चूज़ कर ले, या फिर आप अपना जो मोबाइल का कैमरा उसको भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो 12 मेगापिक्सल होना चाहिए ताकि उसके पिक्सल्स जो हैं वो फटे ना, ठीक है, और आपकी जो वीडियो है वो प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं जी, आपने, जैसे मैं आपको एक टॉपिक की एग्जांपल देती हूँ, आपने हर टॉपिक जो है स्टूडेंट का हर सबका अलग अलग है, तो अपने अपने टॉपिक के लिहाज से आपने रेडी करनी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक टॉपिक समझा देती हूँ आपको, उससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप, जैसे एग्जांपल है नॉइज़ पोल्यूशन, एक कोई टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन, तो आपने क्या करना है, नॉइज़ पोल्यूशन में आपने स्क्रिप्ट तो रेडी की है ना, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आपने ये जो डॉक्यूमेंट्री रेडी करनी है ना, अपनी जो रॉ फुटेज है वो आपने अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ कि आपने इस तरह रेडी करनी है। सबसे पहले आप अपना शॉट ले सकते हैं कि हमारे घर में नॉइज़ पोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। किचन में ग्राइंडर की आवाज़ होती है, ठीक है, जब ग्राइंडर चलता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर चलता है, वॉशिंग मशीन्स चलती हैं, ठीक है, हमारे घर की जो पानी की मोटर होती है वो चलती है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ें हैं एज़ अ नॉइज़ पोल्यूशन, आप इसकी फुटेज जो है वो मतलब बना सकते हैं। इसमें मतलब आपने हर चीज़ एडिट करके नहीं बनानी, बस आपने उनको ये शो करवाना है कि हमने ये चीज़ें अपनी जो हम डॉक्यूमेंट्री फाइनल रेडी करेंगे ना, हम उसमें ऐड करेंगे। ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्री ड्राफ्ट उसका रेडी होगा ना, रफ़ ड्राफ्ट जो हम रेडी करेंगे, इसमें आपने कोई एडिटिंग नहीं करनी, एज़ इट इज़ आपने कहीं से भी उठा के कुछ भी जो है लगा देना है, ठीक है, जो मतलब आपने स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हो जैसे बाहर नॉइज़ पोल्यूशन क्या-क्या है, मोटरसाइकिल की आवाज़ हो गई, बस की आवाज़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो ये लकड़ियों का काम करते हैं, फर्नीचर का, ठीक है, ये ड्रिल मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है।
और साथ में प्लम्बिंग में भी यूज़ होता है, तो ये वाली चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं फुटेज में, ठीक है। इसके अलावा मतलब 5-5 मिनट की, 7-7 मिनट की, 10-10 मिनट की आप यही वीडियो चलाएँगे, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे जाके, ठीक है, जो जैसे भी मतलब आपने कैप्चर करना है। ये हो गई इंडोर और आउटडोर नॉइज़ पोल्यूशन, तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप पब्लिक प्लेसेस पे जाके वहाँ पे जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे लाउड म्यूज़िक चल रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, ठीक है। मतलब जो लोग इससे परेशान हो रहे हैं उनके आपने मतलब उनको उसके इंटरव्यूज़ ऐड करने हैं, ठीक है। आपने जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं ना जो लोग हैं उनके भी आप इंटरव्यूज़ ले सकते हैं और एक्सपर्ट्स के भी ले सकते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी राय पेश कर रहे होते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इस फुटेज में ये भी ऐड कर सकते हो कि जैसे अम, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट वगैरह में हैं, ठीक है, उन वो किस तरह जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन से इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब वो सिटी वाली साइड पे नहीं आना पसंद करते, वो डर जाते हैं, ठीक है, वो फिर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब उसकी फुटेज बना के। साथ में आप ये भी बता सकते हो फुटेज में ही, मतलब उसकी भी बना के कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, किस तरह जो है इन्वायरमेंट जो है वो मुतासिर हो रहा है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। फिर आपने एट द एंड आपने सॉल्यूशन भी बताना है कि किस जो है आप इस चीज़ को कम कर सकते हो, ठीक है, और आप क्या क्या सॉल्यूशंस दे सकते हो वो आपने शेयर करना है, ठीक है। ये हार्डली आपकी तकरीबन जितना मैंने बताया ना, ये आराम से 45 टू 50 मिनट्स की बन जाएगी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे रेडी करवानी है वो मुझे टाइमली आके बताएं, ठीक है। और अपनी जो आपने स्क्रिप्ट राइटिंग खुद की हुई है वो फ़ाइल मुझसे शेयर करें आके, ठीक है। और वैसे तो काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने बहुत ध्यान से करना है। ये रफ़ डॉक्यूमेंट्री के बाद आपने जो फ़ाइनल डॉक्यूमेंट्री रेडी करनी होगी उसकी बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। और आपने मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट का तो मैंने ख़ैर आप बता दिया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ लें, मुझे मेंशन करके मैं बता दूँगी आपको, ठीक है। और आपने लाज़मी जो है ना फ़ॉर्मेट का ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से शूट करनी है, मेगापिक्सल्स फटने नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर आपकी वीडियो बननी चाहिए, ठीक है। और वॉइस ओवर वगैरह भी करना है आपने, ठीक है। और प्रिंट मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं अब उनकी बारी है, वो उन्होंने कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है, मतलब उनका काम रिटन है। तो उन्होंने क्या करना है, एक फ़ीचर का ड्राफ्ट रेडी करना है, रफ़, ठीक है। कि मतलब जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था उसका फ़ीचर का ड्राफ्ट रेडी करेंगे आप, उसमें बताएंगे कॉजेज़ इफ़ेक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। और साथ में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं जैसे ग्राफ्ट होता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी फीचर में, ठीक है। और आपने सारे रेफरेंस भी देने हैं कि आप इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये जो आपकी असाइनमेंट है ये आपने इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 है, तो उससे पहले पहले सबमिट कर लेना, ठीक है। और आपने जो है वो इसका फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा इसमें तो ये मसला है ही नहीं, मैं भूल गई, लेकिन प्रिंट मीडिया के स्टूडेंट लाजमी ध्यान रखेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है और 12 चूज़ करना है स्टाइल और साइज़ भी, ठीक है। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी भी तो फटाफट कर लें और लाइक भी कर दें अगर आपको समझ आ गई है तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।